वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग DU 2019 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्यूशन मिल गया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 51 से आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस। तो जिसने नहीं देखा है पुराना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम के बचत के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो है, व्हाट टाइप ऑफ स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विथ acoustic phonons in solid, acoustic phonons in solid, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा, लिख लीजिए, वो होगा ब्रिलॉइन स्कैटरिंग। ब्रिलॉइन स्कैटरिंग, तो वो है ऑप्शन हमारा डी, वो है ऑप्शन डी। तो इसको लिख लीजिए। तो अगर क्या है कि अगर फोटॉन्स का एक्वेस्टिक फोनॉन्स के साथ सॉलिड में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रिलॉइन स्कैटरिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इक्वेशन, उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है वो पूछा है। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज x/m इक्वल टू k इंटू p 1/n, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो आंसर क्या है, x/m इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन को आएंगे। 53 नंबर, उसमें दिया है आइसोटोप। आइसोटोप एटम्स डिफर इन, उसके बाद ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा हमारा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, क्योंकि आइसोटोप में क्या होगा, अगर एक दिया है, ये जेड है और ये ए, ये इसको लिख देंगे हम, एम लिख दे रहे हैं, और एक है ए, ये जेड डैश है और एम डैश है। तो आइसोटोप अगर होगा तो जेड इक्वल टू जेड डैश क्या होता है, जेड इक्वल टू जेड डैश होगा, पर एम नॉट इक्वल टू एम डैश होगा, ठीक है। मतलब एटॉमिक वेट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, किसके केस में, आइसोटोप के केस में, ठीक है। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। लिखा है कि इट टेक्स 15 minutes for the concentration
of a radioactive series to decay to its 1/8 value, 1/8 value of original concentration. Then दिया है what is the rate constant for this radioactive reaction. ये दिया है क्वेश्चन। तो आप लोग को एक चीज याद रखना है हर वक्त, क्या याद रखना है कि अगर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या था? K इक्वल टू 1/T ln A/A माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए। तो हमारा बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन 1/8 वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? 1/8 वैल्यू, मतलब A माइनस x हो जा रहा है A/8। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/T ln A/8। ठीक है, वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/T ln 8। और उसके बाद उसको हम क्या लिख सकते हैं? K इक्वल टू 2.303/T ln 8। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 15 मिनट्स। टाइम दिया है कितना? 15 मिनट्स। तो उसको हम अगर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ अप्लाई करके, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको इरेज कर रहा हूं। टाइम कितना दिया है? 15 मिनट्स। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303/15 इंटू 60 ln 8। 15 इंटू 60 ln 8। तो 15 इंटू 60 कितना होगा रे? 15 इंटू 60 हो जाएगा हमारा 2.303/900 ln 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है? इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये लॉन तो नहीं लॉग हो जाएगा क्योंकि 2.303 कर दिया है ना, सॉरी, लॉग हो जाएगा log 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00231 सेकेंड इनवर्स, 0.00231 सेकेंड इनवर्स, जो कि ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 54 का। तो इसको लिख लीजिए। ये है हमारा डी ऑप्शन। अभी आएगा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन, वहां पे दिया है कि आंथ्रानिलिक एसिड on treatment with isoamyl nitrite furnishes a product which displays a strong peak at 76 m/e in its mass spectrum।
मास स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो दिया है कि एंथ्रानिलिक एसिड को हम ट्रीट कर रहे हैं आइसोएमाइल नाइट्रेट के साथ, तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका एक स्ट्रॉन्ग पिक मिल रहा है 76 m/e रेशियो में उसके मास स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कौन सा है, वो क्वेश्चन में दिया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो एंथ्रानिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। उसको हमने आइसोअमाइल नाइट्राइल, हमने किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आइसोअमाइल नाइट्राइल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये पहले क्या देगा, ये पहले देगा हमारा एक बेंजाइन इंटरमीडिएट, उसके बाद दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाइन कॉम्बाइन होके क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड देगा, समझ रहे हो। और इसका ही m/e हो जाता है 76, इसका ही m/e होता है 76। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। तो क्या होगा, पहले ये इसके साथ रिएक्ट करके बेंजाइन इंटरमीडिएट देगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट देगा। उसके बाद क्या होगा, दो बेंजाइन मॉलिक्यूल अपने अपने अंदर रीअरेंज करके ऐसा एक प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है, जिसका m/e कितना होगा रे, 76। तो मास स्पेक्ट्रम में 76 m/e रेशियो में ऐसे मास स्पेक्ट्रम रहता है, जहां पे m/e 76 है वहां पे इसका पिक दिखेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। तो 56 क्वेश्चन में दिया है द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या मांगा है उसने। तो रिएक्शन दिया है इसका रिएक्शन पिपरिडिन के साथ क्वेश्चन में दिया है। तो पिपरिडिन को मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं, ये है पिपरिडिन, हाँ या ना, इसका लोन पेयर। तो इसके साथ रिएक्शन में क्या दिया है बोल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, पहले होता है कि ये जो पिपरिडिन बेस है ये H+ को अपस्टार्ट कर देगा, पिपरिडिन बेस H+ को अपस्टार्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा रुको सॉरी एक मिनट, यहाँ पे H है क्वेश्चन में, यहाँ पे H। तो पिपरिडिन H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस ये pH है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा COOET है, ठीक है। तो H+ को जब एब्स्ट्रैक्ट कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
ये माइनस इसको डबल बॉन्ड करेगा और ये वाला हमारा निकल जाएगा, ये वाला हमारा निकल जाएगा। तो क्या देगा, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का हो गया, सॉरी डबल बॉन्ड हो रहा है तो इस टाइप का हो गया, प्लस हो रहा है, ये OH लिख देते हैं इसको, PHCOOET, ठीक है। तो इस टाइप का कंपाउंड दे देगा हमारा ये, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर क्या होगा, उसके बाद फर्दर क्या होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा ये जो पार्ट से CO2 मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा PH, यहाँ पे है COOET NH2, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने किया है आपका, ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है, ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दो पार्ट में दिखा दिया, पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, उसके बाद ये जो बच जाएगा वो CO2 प्लस PHCOOET NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो मैकेनिज्म है उसको E2CB एलिमिनेशन बोलते हैं, ये वाला जो मैकेनिज्म है उसको हम E2CB एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया होगा आपने E2CB एलिमिनेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है एटोरवेस्टाटिन स्ट्रक्चर दिया है इज ए, उसका आंसर होगा, स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं कर रहा हूं, आंसर होगा कोलेस्टेरोल लोअरिंग ड्रग, कोलेस्टेरोल लोअरिंग ड्रग, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है। तो एटोरवेस्टाटिन इज ए कोलेस्टेरॉल लोअरिंग ड्रग, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 58 नंबर। तो 58 नंबर में दिया है क्वेश्चन कि 3 कंपाउंड दिया है, ठीक है। तीन नहीं 4 दिया है। और एक दिया है H, ये नॉर्मल, ये II ठीक है। तो ये वाला दिया है। तो एक चीज देखिए, इधर हमारा -I इफेक्ट भी है, -R इफेक्ट भी है, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट है, यहाँ पे +I इफेक्ट है, और यहाँ पे तो नॉर्मल ही
क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, इधर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। इधर क्या है हमारा, माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आर इफेक्ट भी है ब्रोमीन के लिए, और इधर हमारा प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा, ठीक है, जिसका ये दो होगा, मतलब जिसका माइनस आई होगा और माइनस आर होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद आएगा जिसका माइनस आई है, उसके बाद फोर्थ आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा। मतलब जिसका माइनस आई और माइनस आर है वो पहले, उसके बाद जिसका सिर्फ माइनस आई है फर्स्ट वन का दूसरे में, उसके बाद इन दोनों में प्लस आई जिसका है वहां पे क्या होगा रे, ये जो CO माइनस जो फॉर्म करेगा वो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि उसके तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो CO माइनस के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा रहा तो वो वाला अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए फोर्थ वाला लास्ट में आएगा, थर्ड वाला लास्ट में आएगा। कौन सा, थर्ड वाला, जो कि ऑप्शन सी है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी है, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर पे आइए। 59 नंबर पे एक कंपाउंड दिया है इस तरफ का, इस तरह का एक कंपाउंड दिया है, और बोला है कि ये जो कार्बोनिल है उसका IR ऑब्जर्वेशन बैंड कहाँ पे होगा, इसका IR ऑब्जर्वेशन बैंड कहाँ पे होगा। तो हमें पता है कि, क्या पता है, नॉर्मल कार्बोनिल का कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 1710 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 1710 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो C++O बॉन्ड है, ये जो C++O बॉन्ड है, ये ऐसे कॉन्जुगेशन में है, ऐसे कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। मतलब इस डबल-बॉन्ड O के पास पार्शियली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो इसका जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग है, इसका जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग है वो क्या होगा, इससे लेस होगा, लेस होगा किसके कंपैरेटिवली, नॉर्मल फ्री कार्बोनिल के कंपैरेटिवली। तो जो वैल्यू हमारा डी ऑप्शन में दिया है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि आप सबको पता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसको स्ट्रेच करना है, तो अगर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्ट्रेच करना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। पर अगर इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेचिंग डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, स्ट्रेचिंग डिक्रीज कर जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, कंपाउंड दिया है ये वाला कंपाउंड दिया है, उसको रिएक्ट करवाया है CO2 Me के साथ, और PH3 एक पैलेडियम का कैटेलिस्ट दिया है, और बेस दिया है
CH3CN के साथ रिफ्लक्स करवाया है, ठीक है। तो और पूछा है कि क्या होगा, पूछा है तो क्या होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है देखिए वो होता है ये वाला अनचेंज रहता है, और जो ये आई है ना लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप में इसका अटैक होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप में इसका अटैक होता है और ये लग जाता है, सॉरी ऐसे करके ये लग जाता है, किसमें, लिविंग ग्रुप के जगह ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का मैकेनिज्म होता है, कार्बन जो sp2 है इसका जो लिविंग ग्रुप जिसमें लगा है एंड कार्बन sp2 ऑफ CO2Me के अंदर रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके अंदर, ये जो sp2 कार्बन है लिविंग ग्रुप को लग के, उसका ये जो sp2 कार्बन है जो कि किसके साथ लगा है, CO2Me के साथ लगा है, ये जो ग्रुप के साथ ये जो sp2 कार्बन लगा है उसके साथ रिएक्शन होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा क्या, सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, सी, ठीक है। मतलब सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ लिविंग ग्रुप के जगह इसको लगा देना है, मतलब ये कार्बन और ये स्टार मार्क वाला दो कार्बन के अंदर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं पहले। ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, ठीक है। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होने से ये क्या होता है प्रोडक्ट, देखिए यहां पे ब्रोमीन इसको रिप्लेस कर देता है, ब्रोमीन इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को बोलते हैं बोरोडाइन और बोरोडीन हॉन्सडीकर रिएक्शन। इसको बोलते हैं क्या, बोरोडीन हॉन्सडीकर रिएक्शन, ठीक है। जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है, ठीक है। जहां पे देखना कि डायरेक्ट ब्रोमीन का एडिशन कुछ हुआ होगा तो मैक्सिमम रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ही होता है। तो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। तो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये वाले को जो हमारा ये जो एसिटाइल का ग्रुप है जो COAG जो ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 62 नंबर, 62 नंबर जिसमें कैसा रिएक्शन दिया है लिख देते हैं। टर्शियल ब्यूटाइल लगा है, OTS है, ठीक है। इसका एसिटोलिसिस हो रहा है तो R1 लिखा है,
टर्शियल ब्यूटाइल, यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, ये एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ है, टर्शियल ब्यूटाइल, दूसरे में ये भी डैश है, ठीक है। एसिटोलिसिस सेम हो रहा है, ये हो रहा है बी आर टर्शियल ब्यूटाइल, ठीक है। इस टाइप का हो रहा है। थोड़ा सा मैंने साइक्लोहेक्सेन थोड़ा सा मेरा गड़बड़ बना है, पर आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ये हमारा चेयर फॉर्म ही है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, ठीक है। तो ये दो टाइप का रिएक्शन हो रहा है दोनों कंपाउंड में, इनका सिर्फ स्टेरियोकेमिस्ट्री अलग है। तो बोला है कि जो R1 और R2 है इनके अंदर क्या होगा रिलेशन, R1 और R2 जो है इनके अंदर रिलेशन क्या होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखेंगे चेयर फॉर्म में तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये Br होगा, OTS यहां पे रहेगा और टर्शियल ब्यूटाइल यहां पे रहेगा। वैसे ही नीचे वाले को अगर हम लिखेंगे, नीचे वाले को अगर हम लिखेंगे तो उसमें टर्शियल ब्यूटाइल हम यहां रख दिए, ठीक है। तो OTS यहां पे रख दिए और ब्रोमीन भी ऐसे रख दिए। मतलब OTS और ब्रोमीन दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। यहाँ पे ब्रोमीन दोनों कहाँ, ब्रोमीन और OTS कहाँ पे हैं, ब्रोमीन और OTS हमारा एक्सियल पोजीशन में है। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा बाहर। तो ऐसा एक कंपाउंड देता है वो। इस टाइप का कंपाउंड देता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रोमीन माइनस और एक बच गया, जो ब्रोमीन माइनस एक अगर आएगा उसको अटैक करने के लिए एसिटोलिसिस में, तो क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन माइनस इधर अटैक करेगा, ये इधर निकल जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें प्रोडक्ट मिलता है। पर यहां पे देखिए सेकंड केस में क्या है, दोनों ही किस पोजीशन में है, दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो एलिमिनेशन, किसका एलिमिनेशन, सो OTS का एलिमिनेशन डिफिकल्ट होगा। OTS का जो लिविंग ग्रुप है उसका एलिमिनेशन डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में था तो इसका क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में उसका लोन मतलब वैकेंट ये होगा ऑर्बिटल, तो इधर अटैक किया, वो निकल गया। पर इस केस में एलिमिनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ऑब्वियसली यहां से पता चल रहा है कि R1 का वैल्यू R2 से, मतलब फर्स्ट केस में जितना रेट में एसिटोलिसिस हो रहा है सेकंड केस से वो ज्यादा होगा। तो R1 ग्रेटर देन क्या होगा, R2 होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। ये होगा आंसर, R1 ग्रेटर देन R2 होगा, क्योंकि पहले केस में एलिमिनेशन इजी हो रहा है, दूसरा केस में एलिमिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम 63 नंबर को। तो 63 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए।
तो 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा एक दिया है कंपाउंड, यहाँ पे OH लगा है, उसको रिएजेंट दे रहे हैं, पहला क्या KH पोटेशियम हाइड्रेट, उसके बाद दे रहे हैं एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस उसको करवा रहे हैं और एसिड के साथ उसको रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ए हमें आंसर मिल रहा है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा देखिए, जब इसको हम KH माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, KH माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो KH माइनस क्या है उसका पार्ट, K प्लस H माइनस, तो H माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस को अपस्टार्ट कर लेगा, मतलब एज ए बेस काम करेगा। तो यहां से जब वो H प्लस को अपस्टार्ट कर लेगा, हम अच्छी तरह से दिखाएंगे तो ऐसे OH दिखा देते हैं, जब H प्लस को अपस्टार्ट कर लेगा ये क्या होगा रे, ये इधर चला जाएगा, O माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। और इसको हम अच्छी तरह से ये दिखा सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, देखिए क्या होगा, ये वाला जो है इसको अपस्टार्ट कर लेगा, ये बॉन्ड यहां पे चला जाएगा, ठीक है। O के ऊपर क्या हो जाएगा रे, माइनस चार्ज हो जाएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, O माइनस इस टाइप का मिल जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद क्या होगा, इनके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, इनके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये यहां जाएगा तो ये वाला यहां जाने का कोशिश करेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला फाइनली इधर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, रीअरेंज होके इस टाइप का कंपाउंड देगा, यहां पे डबल बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया है, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर गया, इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस टाइप का हो गया, ठीक है, इस टाइप का हो गया। क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये जो डबल बॉन्ड था ये एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये वाला इधर आ गया, तो इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं 64 नंबर पे, 64 नंबर पे, 64 नंबर पे दिया है मैच करने के लिए। तो मैच करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही मैच करवा देता हूं कि एक दिया है क्या NMR, दूसरा दिया है क्या रमन, उसके बाद तीसरा दिया है मोजबेर, और फोर्थ वाला क्या दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। इनको मैच करने के लिए बोला हूं, तो NMR का याद रखें हर वक्त, NMR होता है लार्मोर प्रेसिशन, उससे रिलेटेड होता है, और रमन रिलेटेड होता है एलिप्सॉइड, मतलब कौन सा एलिप्सॉइड, पोलराइजिबिलिटी, एलिप्सॉइड के साथ रिलेट होता है कौन, रमन। उसके बाद मोजबेर जो है, मोजबेर रिलेट होता है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के साथ, ठीक है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के साथ। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बच गया, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा बच गया बाइंडिंग एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ये बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड होता है, मोजबेर क्वाड्रुपल कपलिंग से, रमन होता है पोलराइजिबिलिटी एलिप्सॉइड से, और NMR होता है लार्मर प्रेसिजन से रिलेटेड। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया है, ये हमारा ऑप्शन दिया है बी, ये हमारा ऑप्शन दिया है बी, तो आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। तो 64 नंबर हो गया।
अभी चलते हैं 65 नंबर को। तो 65 नंबर में क्वेश्चन तो 65 नंबर जो है उसका क्वेश्चन दिया है इसको रिएक्ट किया है पहले में 2 इक्विवेलेंट ऑफ पीएच एमजीबीआर मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, उसके बाद वाटर दिया है, उसके बाद जो मिल गया ए उसको रिएक्ट करवाया है H2SO4 के साथ और बी दिया है, उससे हमें बी मिल रहा है। H2SO4 और हीट दिया है उससे हमें बी मिल रहा है। तो बी क्या है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी क्या है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। पहले रिएक्शन करवाएंगे, इस टाइप का है। तो जब हम इसको ग्रिग्नर्स रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो ये माइनस होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है रे, डेल माइनस लिखते हैं, इसको डेल प्लस लिखते हैं, हाँ या ना। तो ये किसको अटैक करेगा, ये एज यूजुअल कार्बोनिल को ही अटैक करेगा, ये कार्बोनिल को अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, O माइनस, इधर पीएच लग गया, इस टाइप का हुआ, इस टाइप का हुआ, आया ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये O माइनस फिर से आ जाएगा, ये वाला चला जाएगा O माइनस होके, मतलब ऐसा हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये तो टूट गया है, O माइनस हो गया। तो जब हम फर्दर इसको पीएच एमजीबीआर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो पीएच है ये फिर से अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन को ही, मतलब हर वक्त कार्बोनिल को ही अटैक करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा पीएच हो गया, पीएच हो गया, O माइनस है, यहाँ पे भी O माइनस है, ठीक है, ये हमें मिल गया, ठीक है। इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको फर्दर रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ। तो वाटर का काम क्या होगा, वाटर का काम हमारा क्या होगा, वाटर हमारा यहाँ पे H प्लस देगा, मतलब इसको ऐसे फॉर्म कर देगा, इसको OH कर देगा, PH PH OH, ठीक है, इस टाइप का वाटर इसको फॉर्म करवा देगा, ठीक है। तो उसके बाद उसमें अगर हम एसिड देंगे H2SO4 देंगे तो क्या होगा रे, ये वाला जो OH है वो OH2 प्लस हो जाएगा, ये OH रहा, OH2 प्लस हो जाएगा, ये OH को OH रहा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, ये OH2 तो एक लिविंग ग्रुप है तो ये ऐसे लीव कर जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, इधर पीएच लग गया, पीएच लग गया, ये O इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि सी ऑप्शन में दिया है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। समझ में आया क्या हो रहा है।
तो इस टाइप का हमें सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, ग्रिग्नास रिएजेंट अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप को, 2 बार अटैक करेगा, उसके बाद हम वाटर दे रहे हैं क्योंकि जो O माइनस था वो OH फॉर्म हो जाएगा वाटर से H प्लस लेके, और उसके बाद फर्दर एसिड देने से ये वाला जो OH है वो लिप करेगा, ठीक है, ये वाला OH लिप करेगा क्योंकि ये जो OH है दूसरा OH ये डायरेक्टली एरोमेटिक क्या से, एरोमेटिक रिंग से लिंक है, इसलिए ये वाला OH2 होके लिप ना करके ये वाला OH2 प्लस होके लिप करेगा, ठीक है। तो इरेज करूंगा, उसके बाद 66 नंबर पे आते हैं। तो 66 नंबर पे क्या है, 3 कंपाउंड दिए हैं, उनका लिखा हुआ है क्या, फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर दिया गया है इस टाइप का, और उनका नाम क्या है उसको रिलेट करने के लिए बोला है, नाम को रिलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब मेनली एमिनो एसिड्स दिया गया है और उनका नाम क्या है वो पूछा है आपको। ये एमिनो एसिड्स का नाम क्या है वो पूछा है। तो पहला का नाम है एस्परजिन, दूसरे का नाम है ट्रिप्टोफान, ठीक है, और तीसरे का नाम है हिस्टिडीन, ठीक है। तो पहला का नाम है एस्परजिन, दूसरे का नाम है ट्रिप्टोफान और तीसरे का नाम क्या है, हिस्टिडीन है। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आएंगे हम 67 नंबर पे। तो 67 नंबर पे क्या है, क्वेश्चन ये दिया है और उसको दोनों के साथ रिलेट करवाया है। एक है एक हाइड्रोजन के डेरिवेटिव है और जो दूसरे में जो दिया है वो एक हाइड्रेट डोनर है। तो क्या होगा, पहले जब हाइड्रोजन के डेरिवेटिव के साथ वो रिएक्ट करेगा तो ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है ना, कार्बोनिल वाला पार्ट दे देगा क्या, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो उसके बाद हमें पता है कि जो टोसाइल ग्रुप है जो टीएस ग्रुप है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा और ये लीप कर लेगा। तो क्या मिलेगा हमें, कुछ इस टाइप का एक हमें एक कंपाउंड मिलेगा। और उसके बाद देखिए ये जो साइड में जो नाइट्रोजन है उसके बाद पास भी लोन पेयर है तो ये जो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करने का उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे लोन पेयर हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसको, सॉरी ये डबल बॉन्ड है ना, हाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे लोन पेयर अटैक किया तो ये हो जाएगा हमारा एमी, यहाँ पे ऐसे हो गया, प्लस हो गया
और ये भी H हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो हाइड्राइड हो जाएगा, ये ऐसा होकर हाइड्राइड हो जाएगा और ये यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, ये यहां पे अटैक करेगा और हमारा ऐसा बन जाएगा। इरेज कर देता हूं। क्या बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये हाइड्राइड निकल जाएगा और ये हाइड्राइड यहाँ पे अटैक किया तो ये हो गया, ये n प्लस था तो कितना हो गया, 4 5 हो जा रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये हो गया n n, उसके बाद me n हो गया, ठीक है, और ये रहेगा प्लस चार्ज, ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद क्या होगा, ये एक जो ग्रुप है N2 ग्रुप है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला लीप कर जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आ गया तो ऐसा कुछ बनेगा, ये प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर Me लग गया। उसके बाद हमने जो NaBH3Cn लिया है वो एक हाइड्राइड डोनर है, मतलब वो H प्लस देगा, वो H प्लस आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन का लोन पेयर आया, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाया और ये जो हाइड्राइड है यहाँ पे अटैक कर दिया और ये वाला एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, N2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट स्टेप में हाइड्राइड का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हाइड्राइड का एडिशन हो गया, ये हो गया क्या, M, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। और इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, इसका ऑप्शन था बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आएंगे 68 नंबर पे। तो 68 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, मतलब 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ये हो गया ना, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। इसका एडिशन दिया है HBr के साथ, इसका एडिशन दिया है HBr के साथ और बोला है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इस तरह का। इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हमें मांगा है, ठीक है। तो क्या होगा,
पहले क्या होगा, जब हम इसको HBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। और याद रखना HBr हर वक्त कौन सा एडिशन करता है, हर वक्त एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करता है, ठीक है। मतलब जिस साइड में ज्यादा हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली हम लिख दे रहे हैं C, उसके बाद क्या होगा H होगा, यहां पे प्लस चार्ज आया, इधर हमारा Br लग गया, ये CH3 था ना, हाँ, इधर हमारा CH3 हो गया, इधर हमारा हाइड्रोजन लग गया, सॉरी, इधर हमारा हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। मतलब देखिए क्या हुआ, HBr है तो हमारा हाइड्रोजन इधर पे अटैक हुआ और ऐसे हो गया ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद जो कार्बोकैटायन है उसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, उसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। तो मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, मिथाइल जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा और यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये CH3 है, CH3, इधर एक CH3 प्लस हो गया, इधर हो गया हमारा CH3H CH3 CH3H CH3। उसके बाद जो Br माइनस बच गया, ये H प्लस Br माइनस, वो Br माइनस अटैक करेगा। तो Br माइनस किधर लगेगा रे, इधर लगेगा, ठीक है। ये C CH3 CH3 और एक H है, Br माइनस इधर लगेगा, Br माइनस इधर लगेगा, ठीक है। उसको अगर हम वेज डैश फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरह का आएगा। मतलब ये जो है ये सेम ही है, पर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में दिखाए हैं, अगर वेज डैश फॉर्म में दिखाएं तो ये ऐसा कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ। तो पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हुआ प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ प्रोटोनेशन। उसके बाद क्या हुआ मिथाइल शिफ्ट, उसके बाद हुआ मिथाइल शिफ्ट, और फाइनली हमारा हो रहा है ब्रोमिनेशन और ब्रोमाइड एडिशन। फाइनली हमारा हो रहा है क्या ब्रोमाइड एडिशन। तो कौन सा ऑप्शन में ये सब लिखा है, हमारा सी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा है कि फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा और फाइनली ब्रोमीन का क्या होगा, जो ब्रोमीन तो नहीं, ब्रोमाइड का एडिशन होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सी ऑप्शन होगा आंसर। तो उसके बाद हम आएंगे 69 नंबर पे। तो 69 नंबर क्या दिया है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है। रिएक्शन दिया है इस टाइप का, NO2 मतलब 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन दिया है, और क्या दिया है Na2SX मतलब सोडियम पॉलीसल्फाइड दिया है, और NH4 इनके साथ रिएक्ट करने से प्रोडक्ट क्या देगा, ठीक है। तो इनके साथ अगर सोडियम पॉलीसल्फाइड हो या एमोनियम सल्फाइड हो, इनके साथ अगर रिएक्ट करेंगे ना तो ओनली वन नाइट्रो ग्रुप अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दो कन्वर्ट नहीं होगा। एक इक्विवेलेंट अगर दिया है मतलब एक ही कन्वर्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट हमारा आएगा इस तरह से, एक तो NO2 रह गया, दूसरा वाला NH2 हो जाएगा,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो मेजर प्रोडक्ट ये है हमारा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन में भी मेजर प्रोडक्ट ही मांगा है, मेजर प्रोडक्ट ही मांगा है। क्वेश्चन दिया है एक पीरियडिन का डेरिवेटिव है, उसके साथ पहले दिया है ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम दिया है। सेकंड में दिया है ये कंपाउंड, आइसोथायोपिन का एक डेरिवेटिव दिया है। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड दिया है। तो अभी बोला है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप में हमारा क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, बेस है, मतलब उसका काम क्या है, हाइड्रोजन अपस्टार्ट करेगा। कहां कहां से, Me से भी करेगा, NH2 से भी करेगा। कौन, ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट लिखा है, वो क्या करेगा, दोनों में से हाइड्रोजन अपस्टार्ट कर लेगा। तो ये हो जाएगा क्या, CH2 माइनस, ये हो जाएगा NH माइनस। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, वो अटैक करेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अटैक करेगा तो कैसा होगा, देखिए COOET लिख देना इसे। तो ये क्या है, थायोपिन है, उसका डेरिवेटिव है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, जो CH2 माइनस है ये इधर अटैक करेगा, ये इधर गया, फिर से रिटर्न आया, OET निकल गया। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का आ गया। इधर है हमारा NH माइनस, इधर है हमारा NH माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, NH माइनस इधर अटैक करेगा, NH माइनस इधर अटैक करेगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट दे देगा क्या, फाइनली हमारा प्रोडक्ट दे देगा इस टाइप का, O माइनस हो गया, इधर क्या लग गया, N, CH2 इधर है ना, इस टाइप का हो गया, इधर लगाया, ये। ठीक है, उसके बाद यहां तक हो गया। उसके बाद इसका हम वार्कअप करेंगे, वार्कअप मतलब यहाँ आके H लग जाएगा और ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा दिखने के लिए,
एक दो तीन, ये हो गया, इधर लगा है इस टाइप, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर वार्कअप कर देंगे, इसको अगर हम वार्कअप कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये OH हो गया, इस टाइप का हो गया। तब इसके पास भी हाइड्रोजन है, हाँ या ना, तो ये वाला ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये निकल जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, वो निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये हमें मिला, उसके बाद हम उसको वार्कअप कर दिए, तो वार्कअप से O माइनस को H मिल गया, उसके बाद वो निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा ऑप्शन, ये है हमारा डी ऑप्शन, ये है हमारा डी ऑप्शन। मतलब 70 नंबर का आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 71 नंबर में आते हैं। तो 71 नंबर में क्वेश्चन दिया है, मेजर प्रोडक्ट ही मांगा है। मतलब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कोई रिएजेंट दे रहा है या कुछ दे रहा है और मेजर प्रोडक्ट मांग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, एक मिथाइल ग्रुप लगा और एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है, उसको एसिड दिया गया है और क्या फॉर्म हो रहा है बोला है, ठीक है। तो पहले अगर हम इसे एसिड, इसमें एसिड देंगे, पहले क्या दिया है, उसमें एसिड दिया है और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट वो आपको मांगा है। तो हम अगर एसिड देंगे तो क्या होगा, एसिड अटैक करेगा ये ऑक्सीजन के ऊपर, ये कैसा हो गया, OH प्लस हो गया, तो OH प्लस हो गया। OH प्लस होने के बाद क्या होगा, इपोक्साइड खुलेगा, इस साइड खुलेगा, क्योंकि जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उस साइड में ही कार्बोकेटायन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैसे, OH, ये हो गया प्लस एक मिथाइल ग्रुप, एक प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। यहां तक आया समझ में? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका रिंग एक्सपांसन होगा। उसके बाद क्या होगा, रिंग एक्सपांसन, मतलब ये जाके इधर लग जाएगा। फिर से अच्छे तरह से दिखा देता हूं, इधर क्लियर नहीं दिखेगा लग रहा है, देखिए ये तो है, ऐसा हो रहा है ये, ठीक है, समझे। उसके बाद इसका क्या हो रहा है, रिंग एक्सपांसन हो रहा है। तो रिंग एक्सपांसन होगा मतलब ये वाला बॉन्ड जाके इधर लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाके उधर चला जाएगा, ठीक है। तो रिंग एक्सपांसन होगा तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, लिख देते हैं, ठीक है। ये इधर गया,
ये प्लस हो जा रहा है और इधर क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप लग गया, इस टाइप का हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा डबल वन ओ, ये। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले H प्लस का एडिक्शन हुआ इपोक्साइड में, उसके बाद इपोक्साइड क्या हुआ, ओपन हुआ, उसके बाद ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो जब ये हर वक्त चाहेगा कि रिंग एक्सपांड हो, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग अगर होगा तो स्ट्रेन कम होगा, तो वो 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये एक कीटोन फॉर्म करेगा। ठीक है, साइक्लिक कीटोन फॉर्म किया, तो उसका आंसर है ये जो दिया है डी ऑप्शन, मतलब 71 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए। उसके बाद 72 नंबर जो है उसमें है पापावेरिन को अगर हम KMnO4 में ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा बोला है। ठीक है, तो 72 नंबर का आंसर हो रहा है डी, ए ऑप्शन, जो है नॉन ऑफ दीज। क्या है, ए ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दीज, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि पापावेरिन को जब हम क्या करेंगे, KMnO4 में ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या क्या प्रोडक्ट देता है लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम में आ गया तो चाहिए होगा। ये एक आया, ये है वेराटिक एसिड, और क्या देता है, और देगा, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, मतलब एक प्रोडक्ट नहीं देता, मिक्सचर ऑफ देता है प्रोडक्ट। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन में दिया होगा तो आपका आंसर वही आएगा। और क्या दे सकता है, मेटा हेमीपेनिक एसिड, और दे सकता है क्या, मेटा हेमीपेनिक एसिड, और दे सकता है और दे सकता है pyridine 2,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक वेराटिक एसिड दे सकता है और एक मेटा हेमीपेनिक एसिड दे सकता है और एक क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है। pyridine का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। नेक्स्ट जाएंगे, क्या दे रहा है, इतना हुआ। और लास्ट वाला क्या देगा, और एक देगा प्रोडक्ट जो है
एम जो है पापावेरिक एसिड, मतलब पापावेरिन क्या दे सकता है, पापावेरिक एसिड दे सकता है, वेराटिक एसिड दे सकता है, मेटाहेमिपिनिक एसिड दे सकता है और pyridine 2,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। ये 4 प्रोडक्ट वो दे सकता है, पर हमारा जो ऑप्शन दिया था उनमें चारों में से कोई भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन होगा ए। अभी नेक्स्ट जाते हैं 73 नंबर पे। तो 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, SO माइनस है, उसको रिएक्ट किया है PH CH2I DMSO के साथ एक और एक रिएक्ट करवाया है PH CH2I, सॉल्वेंट चेंज किया है CO2H के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि A और यहाँ पे B बन रहा है, तो A एंड B क्या है, A एंड B क्या है वो पूछा है। ठीक है, तो एक याद रखिए कि अगर ये ऐसा होगा फॉर्म करेगा तो O माइनस, ये अगर PH I उसके साथ DMSO में अगर रिएक्ट करेगा तो O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और I माइनस लीव कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे लग गया CH2 PH OCH2 PH। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया OCH2 PH O था। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट OCH2 PH। तो अभी सेकंड केस देखते हैं। जब हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे O माइनस, जब हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CF3CO2H, तो पहले क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा अटैक का, मतलब क्या होगा, ऐसा है ये O माइनस, ऐसा है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, स्ट्रक्चर में ये चेंज आएगा, ये माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा PH CH2I है ना, ये नेगेटिव इधर ये निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो पहला केस में क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन O माइनस अटैक कर रहा था कार्बन के ऊपर। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, जब हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तब कार्बन अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। कौन सा कार्बन, जो कार्बन ऑक्सीजन के पारा में है, तो वो खुद के अंदर रीअरेंज करेगा और पारा का कार्बन अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसको इरेज कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा इस टाइप का, ये हो गया, यहाँ पे कौन लग गया CH2PH, ऐसा बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, जैसे रीअरेंज होता है फिर से रीअरेंज हो जाएगा।
और ये फॉर्म कर लेगा इस टाइप का CH2PH और यहाँ पे OH हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन निकला है ना, ये हाइड्रोजन ही इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा OH, ये CH2PH, मतलब एक अल्कोहल दे देगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट केस में DMSO जब हम दे रहे थे तो B दे रहा था एक क्या, एक दे रहा था ईथर, पर जब हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तब क्या हो गया, ये CH2OH, CF3CH2OH, CF3CH2OH हमने जब दे दिया तो ये क्या फॉर्म किया, एक अल्कोहल फॉर्म किया। डिफरेंस वही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या है, डी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 74 नंबर पे। तो 74 नंबर में दिया है क्वेश्चन, तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, मैच करने के लिए बोला है। तो 3 स्ट्रक्चर दिया है और उसमें एक का लिखा है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, दूसरे का लिखा है एस्पिरिन, तीसरे का लिखा है इबुप्रोफेन। तो ये जो पी वाला स्ट्रक्चर होता है वो होता है इबुप्रोफेन का, ठीक है। वैसे ही क्यू वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का, और जो आर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एस्पिरिन का, ठीक है। तो ये एस्पिरिन का, ये होगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये होगा इबुप्रोफेन का। तो ये अपना सी ऑप्शन है आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन है आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि निकोटीन रिएक्ट कर रहा है अल्कालाइन KMnO4 के साथ, अल्कालाइन KMnO4 के साथ। सेकंड में दिया है SOCl2 के साथ, थर्ड में है NH3 के साथ, और फोर्थ में दिया है KOH Br2 के साथ। तो प्रोडक्ट P निकल रहा है, तो P क्या है वो इधर पूछा है। तो निकोटीन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। निकोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है, एक pyridine का ग्रुप रहता है, उधर ऐसा होके रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा निकोटीन का स्ट्रक्चर। तो निकोटीन को जब हम अल्कालाइन KMnO4 देते हैं तो एक चीज याद रखना, तो pyridine लिंक को लग के जो भी ग्रुप होगा ना, सब COH ग्रुप हो जाएगा। मतलब ऐसे, ये हो गया हमारा pyridine, COOH हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद COH में अगर हम SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ NH3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है रे,
एसिड अमाइड देता है, मतलब CONH2 दे देगा। ठीक है, तो पहले अल्कालियन KMnO4 दिया तो क्या हुआ, एरोमेटिक रिंग को लग के जो भी ग्रुप है वो COH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद SOCl2NH3 देने से वो एसिड अमाइड बन जाएगा। उसके बाद एसिड अमाइड को अगर हम KOH Br2 देंगे, KOH Br2 देंगे, ये क्या हो जाएगा, होपमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। होपमैन्स ब्रोमामाइड में क्या होता था रे, होपमैन्स ब्रोमामाइड में हमारा एसिड अमाइड देता था अमीन, कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन। ठीक है, और एक कार्बन कम हो जाता था, 1 कार्बन लेस हो जाता था। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, 3 अमीनो पिरिडिन। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 अमीनो पिरिडिन। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया है 3 अमीनो पिरिडिन, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल बात है, पहले KMnO4 में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, उसके बाद SOCl2NH3 देके उसको एसिड अमाइड कर दिया, और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या किया, होपमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन करके उसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर दिया और एरोमेटिक अमीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो आज हम 75 नंबर तक कंप्लीट किए हैं DU का। नेक्स्ट वीडियो में आपको 75 से बाकी का मतलब 100 तक का मिल जाएगा, और तब हमारा 2019 का DU का पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे 2018 के पेपर को। वैसे BHU का भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्विंग का आपको स्टार्ट हो जाएगा वीडियो, जो कल मिल जाएगा आप लोगों को वो वीडियो। तो हमारे चैनल को अगर कोई नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्लास के अपडेट पाने के लिए, और 10 कदम जो हमारा क्विज कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका 10 कदम का भी जो वीडियो है, 10 कदम पार्ट 7 का वीडियो कल सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा, तो रेडी रहिए उसके लिए। वहाँ पे है हमारा क्राइटेरिया है कि जो जितना जल्दी आंसर देगा और जितना ज़्यादा करेक्ट आंसर देगा वो विनर होगा उस पार्ट का। और वीकली हमारा 5 पार्ट रहेगा 10 कदम का, और जो मैक्सिमम नंबर पार्ट में जो विनर होगा उसको हम कुछ गिफ्ट देंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। तो हमने DU का 75 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इसलिए आप लोग हमें भी एनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बाय एंड टेक केयर।